हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि फेंगमी जो कि अब हॉल ऑफ मास्टर जांग के वेस में होता है, वो भी उस दुबाव पेविलियन में पहुंच जाता है उसी येन नामक नरिशिंग वुड को चुराने के लिए, जहां उसको चुराने के लिए उन्हीं के सेक्ट का एक बंदा पहले से ही पहुंच चुका था। अब यहाँ वो बंदा उन सारी बाधाओं को पार कर लेता है जो उस जुवाव पेविलियन में ट्रेजर को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाई गई थी। अब एपिसोड शुरू होता है और हम देखते हैं कि उसी समय यहाँ पे फेंगमी भी अब उस पेविलियन के अंदर आ चुका था। हाँ, वो उस फ्लेम बर्ड को अधमरा हालत में पाता है, जिससे वो समझ जाता है कि हमसे पहले ही यहाँ कोई आ चुका है जो इन सारी ऑब्स्टिकल को यहाँ पार कर चुका है। अब आगे फेंगमी उस ट्रेजर पेविलियन के नेक्स्ट पड़ाव पे जाता है, जहाँ पे उसे एक बहुत बड़ी स्टैचू दिखती है और वो बंदा भी वहाँ पहुँच चुका होता है, जो उसी स्टैचू के सामने उस येन नरिशिंग वुड को जैसे ही हाथ लगाने जाता है, हम देखते हैं कि उसे एक जोरदार शॉक लगता है, क्योंकि यहाँ भी उसके लिए एक खास तरह की शील्ड से प्रोटेक्ट किया गया था। जैसे ही वो शील्ड को लगातार अटैक करते हुए वो बंदर तोड़ने की कोशिश करता है कि तभी यहाँ फेंगमी भी आ जाता है और यहाँ उसका प्लान ये होता है कि वो इस येन नरिशिंग वुड को चुरा लेगा और इसका इल्जाम उसी हॉल ऑफ मास्टर पे लगाएगा। तभी वहाँ पे फेंगमी आ जाता है और ये बंदा उन्हें देख करके समझ जाता है कि इस लड़की के साथ तो हॉल मास्टर था, मतलब वो हॉल मास्टर यहाँ मारा जा चुका है और उसी के वेस में यहाँ पे कोई और आ चुका है। अब यहाँ पे वो बंदा बहुत ही बचकाना सा सवाल पूछता है कि तुम कौन हो और यहाँ पे क्या कर रहे हो। इस पे फेंगमी उससे कहता है कि लो देख लो, खुद चोर हो करके हमसे पूछ रहा है कि यहाँ पे क्या कर रहे हो, क्योंकि हम तो चलो बाहर से आए हैं इस ट्रेजर को चुराने के लिए, लेकिन तुम तो यहाँ पर अपनी ही खाई हुई थाली में छेद कर रहे हो। अब उनकी ये बहस जारी ही होती है कि तभी हम देखते हैं कि इन सब चीजों का पता ग्रैंड मास्टर को पहले से ही हो चुका होता है। वहाँ पे जो स्टैचू होती है उसकी जो 9 टेल होती है, वहाँ से तेज रोशनी निकलने लगती है और उसी की एनर्जी में हम वहाँ के ग्रैंड मास्टर को अपीयर होता हुआ देखते हैं, जो आते हैं यहाँ अपने ही बंदे को धर दबोचते हैं, उससे ये कहते हुए कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई इस पवित्र पेड़ को चुराने की। आज मैं तुम्हें यहाँ ऐसा क्रश करूंगा कि तुम्हारी राख भी नजर नहीं आएगी। यहाँ पे वो बंदा ग्रैंड मास्टर से दया की भीख मांगने लगता है और इस भीख में उसे एक जोरदार उस पे अटैक पड़ता है, जिससे वो नीचे गिर जाता है और यहाँ फेंगमी का खेल शुरू होता है। यहाँ वो उसी बंदे से कहने लगता है कि मैंने आपको पहले ही कहा था ब्रदर कि ये स्नो फॉक्स अलायंस कभी आपका अपना नहीं हो सकता, तो आपने जितनी यहाँ मेहनत की थी उसका ये लोग आपको यही सिला दे रहे हैं। और यहाँ फेंगमी ऐसी चाल चलता है कि उसी बंदे को अपना रिलेटिव बता रहा था, इसके वो उसी के कहने पे यहाँ पर मिल करके उस येन नरिशिंग वुड की चोरी करने आया है। तभी हम देखते हैं कि वो जो ग्रैंड मास्टर होता है अपने सारे डिसिपल्स को वहाँ पर बुलाता है और उनसे कहता है कि जो यहाँ का चोर है उस पे बिना किए कोई दया किए इतना मारा जाए कि वो यहीं मर जाए। अब वहाँ के जो डिसिपल्स होते हैं वो उस बंदे के साथ साथ यहाँ फेंगमी और सियार को भी मारने के लिए टूट पड़ते हैं। वह लगातार इन पे अटैक किए जाने के कारण ये लोग एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, जहाँ पे अब फेंगमी का सामना उसी सेक्ट के ग्रैंड लीडर से होता है, जो कि यहाँ उसका पर्सनली वेट कर रहा होता है ताकि वो अपने हाथों से इसे मार पाए। यहाँ वो अपने शानदार मूव का इस्तेमाल करता है, जिसे फेंगमी आसानी से डॉज कर लेता है। आगे वो सेक्ट लीडर अपने अगले स्किल का यूज करता है और इस स्किल वाले वेपन को उसी स्नो फॉक्स फेरी ने दिया होता है। तब ये लोग इस वर्ल्ड में उसे लाने के लिए उसकी आराधना कर रहे होते हैं। यहाँ वो सेक्ट लीडर इसी वेपन का यूज करता है, जिससे फेंगमी अपने फैन वाले वेपन से उसके इस अटैक को आसानी से नलिफाई कर देता है। लेकिन आगे हम देखते हैं कि यहाँ भी उस सेक्ट लीडर के अटैक्स फेंगमी पे हल्के पड़ रहे होते हैं, इसीलिए वो अपने हुक में के को निकालता है, जो कि उसी वेपन के अंदर से वही 9 टेल वाला फॉक्स बाहर निकलता है। इसकी स्पिरिट काफी विशाल होती है और वो अपीयर होती ही यहाँ फेंगमी पे अटैक करने लगता है। लेकिन यहाँ फेंगमी के जो वेपन्स होते हैं वो भी इस 9 टेल वाले स्पिरिट पे कोई असर नहीं करते, जिससे वो अपने शॉट से एक ऐसा फॉर्मेशन क्रिएट करता है और उस फॉर्मेशन के क्रिएट करते ही उसमें से हजारों शॉट्स बाहर निकलते हैं, जो लगातार उस 9 टेल वाले स्पिरिट पे अटैक करते हैं। अब यहाँ इन अटैक्स के कारण वो जो स्पिरिट होता है पहले तो श्रिंक हो जाता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है। तभी फेंगमी अपना वही सोल ईटर बीस्ट को समन करता है और इस सोल ईटर बीस्ट को तो हमने काफी दिनों के बाद देखा था, जिसमें फेंगमी उन सारे व्यक्तियों की आत्माओं को स्टोर करके रखता था जो उससे फाइट करने के दौरान काफी ज्यादा पावरफुल थे, और इसी बीस्ट के शक्तियों का इस्तेमाल वो अपने आगे की कल्टीवेशन में करता है। अब आगे हम देखते हैं कि वो जो सोल ईटर बीस्ट होता है वो उस 9 टेल वाले स्पिरिट की आत्मा को डिवोर कर लेता है, जिससे वो जो स्पिरिट होती है वो अपने सेक्ट लीडर के पास जाने से रह जाती है।
अब यहाँ जो सेक्ट लीडर होता है इस बात से हैरान परेशान हो जाता है कि आखिर ये फेंगमी ऐसा कैसे कर सकता है, इसने मेरी इतनी कड़ी सालों की मेहनत को पल भर में ही नष्ट कर दिया। आगे फेंगमी अपने शॉट से उस पर अटैक करता है, लेकिन वो सेक्ट लीडर अपने उसी वेपन का यूज करके इसके अटैक को डॉज कर लेता है। अब आगे हम देखते हैं कि वो सेक्ट लीडर यहाँ पे एक लंबी चौड़ी डायलॉग के साथ आगे बढ़ता है फेंगमी की जान लेने के लिए, कि तभी हम फेंगमी के मस्त डायलॉग को सुनते हैं कि अभी मैं तो तुम्हारी ही जान ले लेता हूँ, फिर तुम अपने नेक्स्ट लाइफ में सोचते रहना कि तुमने मेरी जान कैसे लेनी है। यहाँ पे फेंगमी अपने सबसे पावरफुल वेपन उसी रोंग यान वेपन को एक्टिवेट करता है और यहाँ मात्र उसके एक अटैक से ही वो सेक्ट लीडर वहीं नीचे गिर जाता है। हम जानेंगे कि अब उस सेक्ट के लीडर को यहाँ फेंगमी हरा चुका होता है और अब उसके यिन नरिशिंग वुड को हासिल करने में अब फेंगमी को 1 सेकंड की भी देरी नहीं लगेगी। तो क्या फेंगमी उस ट्रेजर को हासिल करने के बाद अपने रोल में वापस जा सकेगा, या तो फिर इस सीरीज की ये खासियत है कि हमेशा न्यू और इंटरेस्टिंग चीज ये लोग दिखाते रहते हैं, फिर से अब इस सीरीज में एक नया मोड़ ला देगी। तो ये जानना है तो बने रहिए हमारे इस चैनल के साथ, और अगर आप मेरे इस चैनल पे नए आए हो तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही मैंने अपने चैनल पे बहुत सारी नई अमेजिंग सीरीज की एक्सप्लेनेशन स्टार्ट की है, जो कि आपको इसी सीरीज की तरह मजेदार लगेगी, तो आप उसे जरूर देखें। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है।